नमस्कार, NorkingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब गिर रहे हैं जिस तरह से, उसके बाद अडानी साहब के जो खैरख्वाह हैं उसमें कई प्रकार के खैरख्वाह हैं। एक तो सिर्फ इसलिए कि उसकी हमारे फूफा जी का दोस्त है तो हमारा फूफा जी हुआ इसलिए हम उसकी तरफ से लड़ेंगे। कुछ लोग को लगता है कि वो उनकी विचारधारा के, उनकी पार्टी के आदमी हैं इसलिए लड़ना चाहिए, और कुछ लोग इस लालच में ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं कि उनको कुछ प्रसाद मिल जाएगा। और इन सभी तरह के कॉर्नर से अडानी साहब के लिए हमदर्दी पैदा करने की नीयत से बहुत सी चीज़ें मार्केट पे आ रही हैं, और इन चीज़ों में से एक है कि अडानी साहब की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का शेयर जो गिर रहा है ना, इससे अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब लोग तबाह हो रहे हैं, मिडिल क्लास तबाह कर रहा है, छोटा मोटा जो इन्वेस्टर है वो तबाह हुआ है। अडानी साहब का कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए अडानी साहब को तो छोड़ दो, आप इस छोटे इन्वेस्टर को बचाओ, अडानी साहब अपने आप बच जाएंगे। भैया तो खरीद लो ना, 2-2 4-4 शेयर क्यों नहीं खरीद लेते हो। खैर, आज हम ये समझेंगे कि क्या सचमुच जो छोटा इन्वेस्टर है वो अडानी साहब के डूबने से प्रभावित हुआ है तो कितना हुआ है, इस पर रिसर्च क्या है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये भी जानेंगे कि हिंडनबर्ग आने से पहले क्या अडानी जी को छोटा इन्वेस्टर पूछ रहा था, ये भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि क्या छोटा इन्वेस्टर तबाह हो रहा है अडानी साहब के गिरने से। इससे पहले हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की तहकीकात पे जाएं, हमको 2008 के रिसेशन को याद करना चाहिए और हर्षद मेहता कांड को याद करना चाहिए। और जिन लोगों ने उस दौर को नज़दीक से देखा है या जिन्होंने बाद में उसके बारे में पढ़ा है, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि उस दौरान कितना बड़ा एक सामाजिक तनाव शेयर मार्केट और शेयर के गिरने के कारण था, और कितने लोग इसमें तबाह हो गए थे, कितने लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गई थीं, और कितने लोगों ने कुछ गलत फैसले ले लिए थे जिनके कारण उनके परिवार को भी बाद में वो एक आ जाता है, इसलिए शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, झेलना पड़ा, जान तक गई कई लोगों की। इस बार अडानी साहब का शेयर लुढ़क रहा है। आपने अपने निकट में, दूर में, पास में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते होंगे, उसमें कितने लोगों को आपने ऐसा देखा है जो कि अडानी साहब का शेयर गिरने से तबाह हो गए या बड़े घाटे में आ गए। और ऐसा इसलिए नहीं है कि कुछ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आम निवेशक को पहले भी अडानी साहब से दूर रखे हुए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो स्टोरी की है उसमें उसने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे मार्केट के एक्सपर्ट से बात की है, और उस स्टोरी के बाद में उन्होंने एक नतीजा निकाला है। इस स्टोरी में वो लिखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन था अडानी साहब के शेयर का, और वैल्यूएशन ज़्यादा होने के कारण लोगों को ये लगता था कि भाई कमा तो ये 50-50 रुपये रहे हैं, 100-100 रुपये रहे हैं, और उनका शेयर 1000-1000 रुपये बढ़ा जा रहा है, तो इस शेयर को कितने दिन तक ये शेयर तरक्की करेगा। भाई अगर आपकी कंपनी की तरक्की धीमी है और आपका शेयर रॉकेट हो रहा है तो इन्वेस्टर को डर लगता है। पहली चीज़ ये थी। दूसरा ये था कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ थीं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे, LIC को आप अलग रख दें, उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने ज़्यादातर अडानी कंपनियों में एक ट्रेंड महसूस किया कि उनके जो राइवल कंपनियां हैं उसी सेक्टर में, जो दूसरी कंपनियां हैं, उनके मुकाबले अडानी ग्रुप की कमाई धमाई उतनी ज़्यादा नहीं है कि इनका शेयर खरीदा जाए तो हम फायदे में रहें। और इसीलिए इस सेक्टर के जो दूसरी कंपनियां हैं उसमें अडानी के शेयर के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने शेयर खरीदे थे, म्यूचुअल फंड ने भी
और छोटे इन्वेस्टर्स ने भी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। इसके अलावा वो कह रहा है कि दूसरे जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनके मुकाबले और अपनी इनकी जो आमदनी थी उसके मुकाबले अडानी ग्रुप के इनका जो रेट था शेयर का वो बहुत ज़्यादा था, और जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज होने वाले फंड थे वो भी अडानी कंपनी के एक्टिवली मैनेज करने वाले जो जल्दी जल्दी खरीदते बेचते हैं वो भी अडानी कंपनी में लगाने को तैयार नहीं थे। और ये स्थिति हिंडनबर्ग का खुलासा आने से पहले की है। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्थिति क्यों थी और उसके बावजूद शेयर ऊपर क्यों जा रहा था जब म्यूचुअल फंड लोग नहीं खरीदना चाह रहे थे। इसके अलावा एक और कारण था और वो था कि इनके शेयर भी मार्केट में बहुत कम उपलब्ध थे। इसको आप ऐसे समझें कि जब 75% तो होल्डिंग खुद ही रखनी है, उसके बाद 15% के करीब विनोद भाई साहब की कंपनियों वाला हिंडनबर्ग ने बोला है। अभी इनकी तरफ से कोई खंडन इस तरह का आया नहीं है, अभी नई नई कंपनियां और निकलती जा रही हैं, तो बचा 10%, उसमें LIC भी निकाल दो तो 6 से 8% शेयर ही तो मार्केट में उपलब्ध था। तो जो उपलब्धता थी शेयर की वो कम थी। इस वजह से अपने आप ही जब 8% शेयर ही उस म्यूचुअल फंड के लिए और आम आदमी के खरीदने के लिए उपलब्ध है तो वो क्या खरीद लेगा और कितना खरीद लेगा, बड़ी सीधी सी बात है। तो उसका पार्टिसिपेशन वैसे ही 8% से कम ही रह गया। अगर वो भी सब इंडिविजुअल ने खरीद ली होगी, उसमें छोटी छोटी कंपनियां भी थी, छोटे छोटे इन्वेस्टर भी थे, और इसमें कौन सा मैनिपुलेटेड होगा, कौन सा ऑफशोर कंपनी से हुआ होगा, वो तो अब सेबी जांच करेगी तो पता चलेगा। तो आम आदमी के लिए बेसिकली मार्केट में शेयर उपलब्ध ही नहीं थे। तो ये भी कारण बताया गया है कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, उनका एनालिसिस है जो उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करके किया है। मैं अभी कटिंग भी लगा दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा नीचे। इसके अलावा पब्लिक के पास में जो 27% शेयर थे, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये भी लिख रहा है कि जो अभी हाल में 20,000 करोड़ का जो FPO आया था उसके पीछे भी अडानी जी का मकसद यही था कि थोड़ा शेयर जनता के पास और चला जाए ताकि कुछ शेयर तो खरीदने बेचने के लिए बचे। और जिस विद्या से वो छोटे से शेयर को ही ऊपर नीचे करके दाम ऊपर नीचे कर लेते थे, उसी विद्या के कारण छोटा निवेशक उनसे दूर था। इसलिए अगर कोई आपको ये कहता है गरीब जिससे बेचारा 10 शेयर वाला तो मर गया, 15 शेयर वाला तो मर गया, जो FPO हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद विड्रॉ किया गया, वो FPO अडानी साहब इसीलिए लेके आ रहे थे कि मार्केट में उनके कुछ फ्री फ्लोट बचा ही नहीं था। तो जब मार्केट में शेयर उपलब्ध ही नहीं था तो इसलिए आम आदमी को मिल नहीं रहा था और ये और बढ़ाना चाहते थे, जिसको रिकॉल कर लिया गया। इसके अलावा बहुत तेजी से अडानी ग्रुप के शेयर बढ़ते चले जा रहे थे। तो मार्केट में जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सबको ये कहते थे भैया अपनी रिस्क पे खरीदना, क्योंकि उनको ये लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जिस तरह का पूरी दुनिया में दीवार पे लिखा हुआ था, राहुल गांधी के आरोप, दूसरी तरह से जानकारियां बार बार आना, कई रिपोर्ट्स आना, इनके ऊपर 10 रिपोर्ट आ चुकी हैं, इनका कितना फंड कितना है, कितने से कितना गुना इनके ऊपर लोन है, इनकी संपत्ति से कितना जो गुना ज़्यादा, सब पे मैंने वीडियो बनाए समय समय पे। कंपनी ओवर लिवरेज है, तो ये सब रिपोर्ट आती रहती थी। तो एक जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसके दिमाग में बड़ा साफ था कि कुछ ना कुछ इस कंपनी में ऐसा है जो खोखला है, पिलपिला है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके ऊपर हाथ डालें और ये फुस हो जाए। और उनकी वो आशंका सही निकली, इस वजह से भी वो इसमें पैसा नहीं लगाते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मार्केट में उपलब्ध ही नहीं था, तो गरीब आदमी ने पहले खरीदे ही नहीं, आम मिडिल क्लास आदमी ने, तो डूबेगा क्या। फिर उसको ये पता था कि इसको खरीदना खतरे से खाली नहीं है। तीसरा, उसको ये पता था कि दूसरी कंपनी का शेयर तो सस्ता है, काम यही करती है और मुनाफा ज़्यादा कमा रही है, तो मैं इसमें क्यों पैसे लगाऊं। इसके अलावा जो भी है, लेकिन ये अभी तक ये जो दौर था इसमें अडानी साहब के जो शेयर हैं उनमें पैसे लगाना बहुत कोई आकर्षक चीज़ नहीं थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले भी। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट बहुत महंगा शेयर था। भाई आप बहुत सारे पैसे लगाओगे, 4 ही शेयर आपको मिलेंगे।
उन शेयर में लगा के आप क्या हासिल कर लोगे, ये सारी चीज़ें मिला के जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक कंक्लूज़न है वो ये है, उसका निष्कर्ष ये है कि भैया यहाँ पे पहले ही कोई आम आदमी नहीं खरीद रहा था शेयर। जितने लोग डूबे हैं ये वो खिलाड़ी डूबे हैं जो बड़े बड़े फंड लगाने वाले, या जो लोग करते हैं भाई फला इंडेक्स में हमने लगा दिया, ऐसे म्यूचुअल फंड ने जो कहते हैं भाई निफ्टी 50 में या किसी भी इंडेक्स में लगा दिया। अगर उस इंडेक्स के अंदर, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं दुनिया में, उस इंडेक्स के अंदर अडानी जी की कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट आ गया। अलग से किसी ने जो फ्री फ्लोट था इनका 6 से 8% वाला, उसमें से किसी ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। एक आध दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, जैसे कि हमारी LIC किसी कंपनी में 9% पैसा खरीद रखा था इन्होंने, 3-4 कंपनियों में 6-6, 6.5% खरीद रखा था। तो इस तरह का छोड़ दो तो आम आदमी जो इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है वो अडानी जी के डूबने से नहीं डूबा है। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि भाई हमको आंसू बहाने चाहिए अडानी जी के जाने पे या थोड़ी सहानुभूति पैदा करनी चाहिए, वो लोग अच्छी तरह से समझ लें कि ये फैक्टर जो है ना ये नहीं है, और कोई भी आम निवेशक अडानी जी के डूबने से नहीं डूबा है या उसको घाटा उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। देखिए इतने सारे शेयर्स में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, 2% 4% लोग हो सकते हैं। इन जनरल वो लोग अपनी समझदारी से बचे रहे। जिस आदमी के पास छोटा छोटा पैसा होता है सोच समझ के लगाता है, और वो जो सोच समझ के लगाया उसी के कारण वो बचे रहे। ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, पूरी लंबी सी रिपोर्ट है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।